चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। आज चिराग पासवान जी दलितों के मामले में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उन लोगों से समझौता करते हैं जिन लोगों से दलितों का नुकसान हुआ हो। अल्पसंख्यक समाज क्यों रावण के इस रैली में शामिल हुए थे? ऐसे सरिया का भी समर्थन था वहाँ। शेखर जी ने इमारत शरिया को मजबूत किया। मांझी जी का देखिए, अभी मांझी जी ने बयान दिया कि रिजर्वेशन ही खत्म कर देना चाहिए। पूछे थे बोले कि बिहार की टीम कहेगी तो चुनाव बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आपको बयान में दिया भी, आपने पूछा तो उन्होंने, चूंकि लड़ना तो हमको हर हालत में है सामंतियों के खिलाफ। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में रावण का आगमन हुआ और मुजफ्फरपुर में रैली की है, जहां अल्पसंख्यक समाज के भी लोग जुटे थे। ऐसे में उन्हीं के पार्टी के हाल ही में प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में वार्ड 6 के पार्षद भी रहे जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू। उनसे बात करेंगे, क्या बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण यानी कि आजाद समाज पार्टी। इससे पहले आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समाज क्यों रावण के इस रैली में शामिल हुए थे। आप भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उसी पार्टी में प्रदेश में प्रवक्ता बने हैं। तो सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी थी या रैली का उद्देश्य क्या था? चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश में एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के तहत उन्होंने सामाजिक कार्य को करना प्रारंभ किया। जब इन्होंने 2019 में भीम आर्मी की स्थापना की थी, तब भी मुसलमानों के साथ जो समस्याएं थी या उससे कबल भी जो समस्याएं होती थी, उसमें चंद्रशेखर जी मजबूती से अपने बात को रखते थे और उनकी अक़लियतों की लड़ाई लड़ते थे। आपको याद होगा कि 2019 में जब भीम आर्मी की स्थापना हुई, तब से एनआरसी में पूरा देश जल रहा था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस मुहिम को समर्थन दिया अब मुसलमानों के साथ। वो सारी जगह जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट होता रहा इस देश में, वो हर जगह जहाँ भी पहुँच सकते थे पहुँचे और मुसलमानों के साथ एजिटेशन में भाग लिया और सरकार की इस गंदी नीति के खिलाफ और ये जो कानून बनाने की बात कर रहे थे और जिस तरह से वो मुसलमानों को हरास कर रहे थे, उस पर चंद्रशेखर जी ने जितनी मजबूती से लड़ा, इस देश में कोई दूसरा लीडर नहीं लड़ा। तो उनके इस एक्टिविटी से मुसलमान चूँकि बहुत प्रभावित हो रहे थे और उसके बाद फिर पुनः अभी वक्फ संशोधन बिल का मामला आया, इसमें भी उन्होंने सदन में, चूँकि वो एमपी हो गए, तो एमपी होने के बाद भी सदन में उन्होंने मजबूती से बात को रखा और इस कानून के खिलाफ उन्होंने एक मजबूत स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि हम सदन में भी और सदन के बाहर सड़क पे भी हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक किसान आंदोलन के जैसा इससे कानून को वापस न लिया जाए, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे घुटना टेकने पर। और ये जो अक़लियतों और मुसलमानों के साथ जितनी बड़ी जुल्म हो रही है, इतनी हकमारी हो रही है, ये इसमें हम मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे और इस पे वो खड़े रहे। उनकी ये विचारधारा, ये आइडियोलॉजी मुसलमानों को बहुत पसंद आई, इस वजह से उनके साथ मुसलमान बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं और इस प्रोग्राम में भी मुसलमानों ने बहुत सरिया का भी समर्थन था वहाँ। इमारत शरिया का तो खुद अपना मामला है, ये अपना प्रॉब्लम है, लेकिन चंद्रशेखर जी ने तो समाज के लिए नहीं किया। इमारत शरिया अगर इस पे स्टैंड नहीं लेगा तो इमारत शरिया तो मुसलमान के पक्ष के लिए ही वो संगठन है जिसपे उसको काम करना है। लेकिन चंद्रशेखर जी ने इमारत शरिया को मजबूत किया, जहाँ की मुसलमानों को मजबूत किया इस मुहिम में और सरकार को अपना एजिटेशन करके बताया कि हम अक़लियतों के साथ हक तलफी नहीं होने देंगे, हम अक़लियतों के साथ। आपका उद्देश्य क्या रहा, क्यों जुड़े उस पार्टी में? जनसुराज में थे, जनसुराज से सीधे फिर कुछ दिन घर पर रहे, राजनीतिक गतिविधि रोक दिए, फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ जुड़ गए। आपका उद्देश्य क्या रहा? मेरा उद्देश्य हमेशा एक सामाजिक उद्देश्य था। हम चंद्रशेखर जी के विचारधारा से बहुत प्रभावित थे कि इन्होंने जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं, इसमें इन्होंने दलित, पिछड़े और अक़लियतों के हक के लिए जहाँ भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जहाँ भी उनको कोई परेशानी होती है, तो चंद्रशेखर जी मजबूती से लड़ते हैं और अपने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करते। इन्होंने अभी देखा कि यहाँ भी मुजफ्फरपुर में जो कार्यक्रम था, उसमें भी वक्फ संशोधन एक्ट में
के खिलाफ इन्होंने प्रोग्राम में समर्थन किया। उसके बाद इन्होंने बीटीएमसी जो बौद्ध के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनका हक मारा जा रहा है, 1949 के कानून में जो व्यवस्थाएं की गई थी उसको संविधान बनने के बाद भी उसको लागू रखे रहा, और उसमें उन्होंने वहाँ भी वही काम किया जो काम वक्फ के औकाफ के साथ हो रहा था, कि वहाँ जो बाहर से कुछ लोगों को थोप दिया जाता था उसके कमेटी में रखने का जो फैसला ले गया, यही बौद्धों के साथ भी हो रहा था। तो उन्होंने बौद्ध की भी लड़ाई लड़ी और मुसलमानों की भी लड़ाई लड़ी। और अभी भी आप देखा होगा कई जगह पे ऐसा हुआ कि जहाँ मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, जहाँ मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ। चूँकि आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि मुसलमान जिस तरह से सहमा हुआ, डरा हुआ है, वहाँ के जितने भी मुस्लिम से लीडर थे उनके साथ जो हत्याएं हुई, उनको बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, इससे मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। वहाँ एक सोच, एक ताकत चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्टैंड किया मुसलमानों के साथ, कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अक़लियतों के साथ जो भी अत्याचार होगा, आपके नेताओं के साथ अगर कोई भी अत्याचार हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ हम खड़े हैं और आप हिम्मत बनाए रखें, हम ये लड़ाई आपकी लड़ते रहेंगे। तो ये जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है, ये मुसलमान को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, दलितों को अट्रैक्ट करता है, पिछड़ों को अट्रैक्ट करता है। तो आने वाले वक्त में हमको लगता है कि इस लोकतंत्र में चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसे शख्स होंगे जो इस देश में एक आइडियोलॉजी, जो बड़ी आइडियोलॉजी होगी, जो बड़े बड़े बुजुर्गों और विचारधाराओं को जो लेकर के सपना देखा गया था, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिस मकसद से देश को आज़ाद किया गया था, जिस मकसद से सारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी दी थी, अगर उसको कोई बरकरार कर सकता है इस देश में, कोई उसको जिंदा कर सकता है, कोई इस देश में मजबूती से लेके चल सकता है उन विचारधारा को, तो वो नाम है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। इसलिए आने वाले वक्त में बड़ी तादाद में उनका समर्थन उनको मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस लोकतंत्र में इतना मजबूत शख्स कोई आज के दिन में, आज के डेट में नहीं है जो उन सारे आइडियोलॉजी को लेकर चल सके। बल्कि जो भी पार्टी बनी है उस विचारधारा को लेकर के, उन्होंने तो अपने विचारधारा का सौदा कर लिया, कहीं उसको बेच दिया। ऐसे दलित के नाम पर जो लीडर यहाँ बने, उन्होंने क्या किया? आज चिराग पासवान जी दलितों के मामले में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उन लोगों से समझौता करते हैं जिन लोगों से दलितों का नुकसान हुआ हो, बौद्धों का जहां नुकसान हुआ उन लोगों के साथ वो समझौता करते हैं, जहां बौद्धों का नुकसान हुआ उन लोगों के साथ वो लोग समझौता करते हैं, जहां मुसलमानों का नुकसान हुआ हो। बिहार में देख लीजिए अभी कितना बड़ा धोखा हुआ, मुसलमान दलित का हितैषी चिराग पासवान नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, दलित का नेता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो दलित के हितैषी होते तो दलित के अपमान के साथ जब भी हुआ तो वो अपमान करने वालों के खिलाफ होते, उसे दलितों के साथ होते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी मांझी जी का देखिए, अभी मांझी जी ने बयान दिया कि रिजर्वेशन ही खत्म कर देना चाहिए। तो दलित के आप लीडर बनते हैं, आप दलित के हितैषी नहीं हैं, आप दलित के उसी रिजर्वेशन सीट पे आप चुनाव भी लड़ते हैं, और फिर आप उन लोगों की बोली बोलते हैं जिन लोगों के से दलितों, अक़लियतों और पिछड़ों को नुकसान होता है। चंद्रशेखर आज़ाद दलित का नेता बिहार में भी बनेंगे? अभी तो उधर खड़ी है बिहार में। बिहार में बता तो ना कि बिहार में कोई विकल्प नहीं बचा ना। जो लोग भी थे आज, अगर उन लोगों को, अगर जिन ताकतवर जो लोग हैं, जो लोग कौम, जात पात, धर्म के नाम पर इस देश को और इस बिहार को जो झोंक रहे हैं, अगर उसके खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, आपको मजबूत रहना है, तो चाहे यहाँ की जो भी पार्टियाँ हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर इनको अगर मजबूती से अगर उन भाजपा के खिलाफ भी लड़ना होगा तो बगैर चंद्रशेखर के ये लोग न लड़ सकते हैं न जीत सकते हैं। क्योंकि इन लोगों के बारे में जनता जान चुकी है कि इन लोगों ने अपनी विचारधारा को न मजबूती से लेकर के चले नहीं, इन लोगों ने जब जरूरत पड़ा उनसे समझौता किया है, जब जरूरत पड़ा इन लोगों ने अपने आप को मजबूत रखने के लिए उन्हीं ताकतों को लेकर के, उन्हीं ताकत के साथ उन्होंने समझौता किया और उसके अपने पार्टी में उनको जगह दिया है, जिससे यहाँ की जनता अवगत हो चुकी है। एक सिंगल पर्सन चंद्रशेखर आज़ाद जी है जिनकी आइडियोलॉजी को जनता पसंद कर रही है। आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्मेंस। बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे क्या? उनसे तो पूछे थे तो बोले कि बिहार की टीम कहेगी तो चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आपको बयान में दिया भी, आपने पूछा तो उन्होंने कहा भी कि जो हमारे यहाँ की प्रदेश कमेटी है वो प्रदेश कमेटी जब भी जिस तरह की निर्णय लेगी हम उस तरह का यहाँ कार्य करेंगे। प्रदेश कमेटी में आप भी है? बिल्कुल, हम प्रदेश कमेटी में हैं। और आपको बता देते हैं कि इस बिहार में जो उनकी सोच है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी,
जौहर आज़ाद जी एक जुझारू आदमी है, एक विश्वसनीय आदमी है, जो इस पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन बिहार में मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों को उन्होंने ही इस पार्टी से जोड़ा है। हम लोग उनके साथ हैं। जो चंद्रशेखर जी का सपना है उसको जौहर आज़ाद जी बहुत बेहतर तरीके से इस बिहार में सब जगह संगठन खड़ा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जनता इस संगठन के साथ बहुत तेजी से जुड़ेगी। बिहार में कितने, अगर लड़िएगा तो कितने सीटों पर तय कुछ हुआ, विचार विमर्श हो रहा है चुनाव लड़ने हमको का? अगर समझौता नहीं हुआ, चूँकि लड़ना तो हमको हर हालत में है, सामंतियों के खिलाफ और जो लोग कॉमनर हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अगर उस लड़ाई में अगर कोई हमारे साथ अगर आना चाहे तो उसके लिए दरवाज़ा खुला है, लोग आ सकते हैं। अगर कोई नहीं भी आते तो कम से कम 100 सीट पर तो मेरा लड़ना तय है। प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि 100 सीट से कम पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा बिहार में, जिसका चिन्हित कर लिया गया सीट। तैयारी चल रही है, बिल्कुल तैयारी चल रही है। चुनाव लड़ना हमारा इसलिए मकसद है कि चुनाव जब तक हम मजबूती से लड़ेंगे नहीं, हमारे नुमाइंदा सदन में आएंगे नहीं, तब तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते। उन लोगों को हम इनके जो मनमाना तरीके से जो कानून बनाते हैं और जो जिस तरीके से ये देश को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, इसको तो फेल करने के लिए, इन लोगों का जवाब देने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक न्याय के आदमी को तो सदन में लाना पड़ेगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे मजबूती से। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जावेद अख्तर उर्फ कुटू, जो आजाद समाज पार्टी यानी कि भीम आर्मी के जो राजनीतिक पार्टी है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के, उसी पार्टी से बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ी जाएगी और किस तरह से प्रदेश में प्रवक्ता बनाए जाने के बाद प्रदेश प्रवक्ता बनने का और प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने का क्या उद्देश्य रहा और क्यों आजाद समाज पार्टी को ही इन्होंने चुना, क्योंकि हाल ही में जनसुराज से इस्तीफा दे करके राजनीतिक गतिविधि रोक करके अपने घर पर ही थे, लेकिन कुछ महीने बाद अब चंद्रशेखर आजाद पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व इन्हें मिला है। अब चुनाव लड़ने की भी तैयारी चल रही है इनकी पार्टी की ओर से। क्या कुछ कह रहे थे जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें।